नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरने वाला आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर गोरेकुंड के जंगलों में क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 यात्री सवार थे, जिसमें सभी 7 की दर्दनाक मौत हो गई। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से यात्रियों को लेकर वापस गुप्तकाशी लौट रहा था। हादसे के पीछे मौसम खराब होने की वजह बताई जा रही है। केदार घाटी में घना कोहरा और तेज हवाओं के कारण हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया। इस हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। सीएम धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि रुद्रप्रयाग जिले में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार मिला। साथ ही अगले आदेश तक चारधाम यात्रा के लिए हेलीपैड सेवा को रोक दिया गया है। जून को आज एक और हेली गौरीकुंड के पास क्रैश हुआ है, जिसमें 7 लोग की मौत हुई है। तो कुल मिला के 1.5 महीने के अंतराल में कुल मृतकों की संख्या 13 हो गई है। और 2004 से ये हेली सेवाएं शुरू हुई हैं केदारनाथ यात्रा को लेकर के, फिर चारधाम यात्रा। तो यह पहला अवसर है कि जब जानकारी देने के लिए मनीष जंगवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्योंकि अगले आदेश तक अब हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है, फिलहाल किस तरह से वहां पर अभी कार्य चल रहा है और क्या यात्रा सुचारू रूप से चल रही है? मनीष, देखिए, बिल्कुल अगर केदारनाथ की बात करें तो जो हेली सेवा है उस 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर के निर्देश पर जो हेली यात्रा है उसको रोक दिया गया है। और जो पैदल मार्ग रास्ता है वहां पर भी मलबा आने से एक जगह पर जो है वो यात्रा फिलहाल कुछ देर के लिए बाधित थी और यात्रा रोक दी गई थी, क्योंकि केदार घाटी में बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और बारिश आने से जो नाला था वो काफी उफान पर आ गया था, जिससे यात्रा मार्ग काफी बाधित हुआ था। 2 लोगों के घायल होने की भी सूचना जो है वो मिली थी, इसलिए पैदल यात्रा को भी फिलहाल जो है वो रोक दिया गया था कुछ टाइम के लिए। लेकिन अब जैसे हालात सामान्य होंगे तो यात्रा सुचारू हो जाएगी पैदल मार्ग से। लेकिन जो हेली सेवा है आज और कल जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, हेली सेवा पूरी तरीके से केदार घाटी में बंद रहेगी। जी बिल्कुल। और फिलहाल क्या टीमें वहां पर लगी हुई हैं, कार्य चल रहा है और किस तरह के हालात अभी वहां पर बने हुए हैं? मनीष, देखिए, अगर यात्रा की बात करें तो क्योंकि यात्रा मार्ग पर कई जगहों पर जो है पैदल मार्ग पर जब मौसम बदलता है बारिश होती है तेज वहां पर, तो मलबा आने से जो है यात्रा बाधित होती है। कई बार कई जगहों पर जो है वो पत्थर गिरने से भी कई नुकसान होता है। तो इसलिए जो बारिश हुई है वहां पर और मलबा जो जिस तरीके से पानी का बहाव तेज था एक जगह पर, तो पैदल मार्ग पर जो यात्रा थी वो बाधित जो है हुआ है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से भी जो दिख रहा है, क्योंकि काफी तेज बहाव जो है वो पानी का वहां पर गदेरे में था जहां से पैदल यात्रा होकर जाती है। तो यात्रा को फिलहाल कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया था, लेकिन जैसे ही वहां पर पानी का बहाव कम हो गया होगा तो यात्रा फिर से जो है वो पैदल मार्ग से शुरू हो जाएगी। लेकिन हेली सेवा से जो है वो यात्रा पूरी तरीके से अगले 2 दिनों तक बंद है। ठीक है मनीष, क्योंकि सीएम धामी की तरफ से भी बैठक की गई अधिकारियों के साथ कि यात्रा को और सुगम कैसे बनाया जाए, आपात स्थिति में कैसे निपटा जाए, क्या कोई गाइडलाइंस लोगों के लिए, यात्रियों के लिए जारी की गई हैं? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो हेली सेवाओं कुछ 4 दुर्घटनाएं कही हुई हैं, 5 दुर्घटनाएं इस साल जो है वो हेली सेवाओं की अभी तक सामने आई है, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर में जो है वो 13 लोगों की डेथ जो है वो अभी तक हुई है। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें मुख्य सचिव से लेके पर्यटन विभाग के सचिव और यूकाडा के सचिव जो मौजूद थे। और साफ तौर से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हेली कंपनियों को कि 2 दिन के भीतर जो है वो हेली कंपनियां भी समीक्षा करेगी किस तरीके से यात्रियों की सुरक्षा को और बेहतर किया जा सकता है। ये विश्वास दिलाना होगा ये हेली कंपनियों को कि पूरी तरीके से यात्रा सुरक्षित है। और यही निर्देश मुख्यमंत्री ने जो दिए हैं। हेलीकॉप्टर हादसे की भी जांच की बात मुख्यमंत्री ने कही और साफ तौर से कहा यदि जो भी लोग दोषी होंगे इस हादसे में उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से मिले हैं। हालांकि अब देखना यही होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री ने उन्हें निर्देश दिए हेली कंपनियां किस तरीके से उनका पालन करती हैं। और जो डीजीसीए की गाइडलाइन है जिसका बार बार बात आ रही है कि हेली कंपनियां कई बार उल्लंघन कर रही हैं, क्या डीजीसीए भी कोई संज्ञान अभी इस मामले का लेता है? क्योंकि
डीजीसी जो है वो नियम बनाता है, क्या कुछ नियम होने चाहिए, किस तरीके से हेली सेवाएं वहां पर संचालित होनी, ये सारे डीजीसीए के हाथ में होता है। तो अब डीजीसीए भी देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लेता है। जी ठीक है, शुक्रिया मनीष अपडेट देने के लिए। तो हादसे में फिलहाल एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी और फिलहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर हादसे पर दुख जताया है। अब देखना होगा कि डीजीसीए की तरफ से क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन हेलीपैड सेवा को फिलहाल 2 दिनों के लिए अभी रोक दिया गया है क्योंकि मौसम लगातार खराब हो रहा है, लेकिन पैदल यात्रा अभी सुचारू रूप से चल रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ गौरीकुंड के बीच हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद समीक्षा बैठक की। ये बैठक सीएम आवास पर हुई, जहां मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, यूकाडा के सीईओ, गढ़वाल कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें। उत्तराखंड में मानसून को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। आपदा विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम ने मानसून से निपटने की तैयारियों को लेकर चर्चा की। सीएम धामी के साथ मुख्य सचिव आनंद वर्धन, पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे समेत सभी जिलों के जिलाधिकारी के साथ आपदा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि मानसून को देखते हुए सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपदा को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम कम किया जाए, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। देखिए, मानसून हमारे यहाँ पर हर बार अलग अलग प्रकार से आता है और आपदाओं का हर वर्ष हमको सामना करना पड़ता है। आपदाओं को लेकर पूरे आपदा आने से पहले लगातार हमारे कई स्तर की बैठकें होती हैं, कई मॉक ड्रिल होती हैं। तो उसी क्रम में आज भी क्योंकि मौसम विभाग की जो भविष्य की संकेत हैं, भविष्य की चेतावनी है, उसके मद्देनजर सभी प्रकार की तैयारियां सभी विभागों की अपने अपने समीक्षाएं और मॉक ड्रिल और जिलों में जिन आपदाओं का हमको लैंडस्लाइड है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं पर भूस्खलन है, और उन सब का अलग अलग प्रकार से सामना करना पड़ता है। कुछ हमारे पुल हैं, नदी नाले हैं, उनकी साफ सफाई का प्रबंध करना है, डिसिल्टिंग करनी है, या कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर अत्यधिक जलभराव हो सकता है, पहले से वहां चेतावनी करके अच्छे स्थानों पर लोगों को कैसे पुनर्वासित किया जाए। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। रुद्रप्रयाग से जंगल चट्टी के पास लैंडस्लाइड हुआ है। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा स्थगित कर दी गई है। मलबा आने से यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बंद हो गया है। रुद्रप्रयाग से ये बड़ी जानकारी, जंगल चट्टी के पास लैंडस्लाइड हुआ है। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया है। ये देखिए, वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से लोग ऊपर चढ़ाई करते हैं वहां पर लैंडस्लाइड हो गया है और पूरा रास्ता बंद हो चुका है।
भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से यह रास्ता बंद हुआ और फिलहाल यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा है। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए जो यात्रा चल रही थी उसे फिलहाल स्थगित किया गया है। मलबा आने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। रुद्रप्रयाग से ये बड़ी जानकारी और ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से वहां रास्ता बंद हो गया है। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा स्थगित हो गई है और मलबा आने से अब यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बंद हो गया है। अब मलबा हटाने का काम जो है जोरों शोरों से शुरू होगा। फिलहाल भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से ये रास्ता बंद हुआ है। वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है क्योंकि भारी बारिश वहां पर हो रही है, मौसम खराब है जिसकी वजह से मलबा आ चुका है रोड तक और जो मार्ग है सोनप्रयाग से धाम केदारनाथ धाम का वहां पर जो है पूरा रास्ता बंद हो गया है। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद रास्ता बंद हो गया है। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए ये जो पैदल यात्रा थी वो अस्थायी रूप से स्थगित हो गई है। रास्ता अस्थायी रूप से बंद हो गया है। वीडियो भी दिखा रहे हैं आपको जहां पर रुद्रप्रयाग जंगल चट्टी के पास लैंडस्लाइड हुआ। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से ये रास्ता बंद हो गया है। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए जो पैदल यात्रा चल रही थी वो फिलहाल स्थगित हो गई है क्योंकि मलबा जो है वो पुल तक आ गया है और अस्थायी रूप से ये रास्ता बंद हो गया है। देहरादून में रन फॉर योगा मैराथन का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में सीएम धामी के साथ बड़ी संख्या में युवाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे देश में योग दिवस बहुत अच्छे से मनाया जाता है। उत्तराखंड में भी इस बार इसे बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। हम इस बार योग नीति भी लेकर आए हैं। हमारी सरकार कई नवाचारों पर काम कर रही है ताकि योग और वेलनेस हमारी प्रगति, समृद्धि और रोजगार का भी माध्यम बने। और पूरे देश के अंदर योग दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड में भी हम बड़े धूमधाम से योग दिवस को मनाएंगे और हम योग नीति भी इस बार लेकर आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रेरणा से हमारे राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक योग जन जन का योग बने, घर घर का योग बने। योग और वेलनेस दोनों हमारी प्रगति का भी, हमारी समृद्धि का भी और रोजगार का भी साधन बने। उसके लिए हम अनेक नवाचारों पर भी काम कर रहे हैं। योग और वेलनेस के सेंटर भी हम खोल रहे हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि ये भूमि योग और आयुष की भूमि है। इस भूमि में योग जो है नवाचार के साथ साथ एक रोजगार का भी प्रमुख साधन के रूप में बने। हमारे नौजवान युवा उससे जुड़े, उसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन करना है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सीएम साहब, योग नीति का असर दिख रहा है। अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हरिद्वार, ऋषिकेश योग सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। लोग आकर्षित हो रहे हैं, आ रहे हैं, योग को अपना रहे हैं। इसको किस नजरिए से देखते हैं? पूरे दुनिया की राजधानी, योग की राजधानी, वेलनेस की राजधानी, अध्यात्म की राजधानी कहीं है तो यही हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। उसमें से हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश इसका प्रमुख केंद्र है। हरिद्वार के अवधीपुर पंचायत में नदी और वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने हरिद्वार के लक्सर एसडीएम को 10 दिन में 35 हेक्टेयर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए हैं। दरअसल शिकायतकर्ता राजवीर ने 35 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिला प्रशासन अवैध कब्जे वाले जमीन को मुक्त नहीं करा पा रही। और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता विकास कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है? उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एसडीएम को आदेश दिए हैं, 10 दिन में कब्जा मुक्त कराने के आदेश मिले हैं। पूरा मामला क्या है और अब क्या अपडेट है? देखिए, पूरा मामला हरिद्वार की लक्सर जुड़ा हुआ है, जहाँ पर लक्सर में 35 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर जो है अवैध रूप से कब्जा किया गया था। हालांकि दबंगों के द्वारा कब्जा किया गया था, जहाँ पर जो है पूरी 35 हेक्टेयर जमीन पर जो है सरकारी यहाँ पर खेती की जा रही थी।
लेकिन जिस वक्त एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका जारी की थी तो आज उन पर सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट का साफ तौर पर आदेश आया है लक्सर एडम को साफ तौर पर हाईकोर्ट ने आदेश किया कि 10 दिन के अंदर अंदर वो जो है सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त कराए। हालांकि जो स्थानीय लोगों का साफ तौर पर पिछले कई दिनों से विरोध चल रहा था कि 35 हेक्टेयर जो जमीन है उसका पूरी तरह से जो यहाँ पर अवैध जो है कब्जा है वो यहाँ पर मुक्त हो। तो ऐसे में जो याचिकाकर्ता ने भी साफ तौर पर कहा है कि हाईकोर्ट का बड़ा यहाँ पर फैसला आया है, क्योंकि शिकायतकर्ता के द्वारा लगातार हरिद्वार जिला प्रशासन और हरिद्वार डीएम को लगातार इसमें शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासन ये चीज पर कोई भी छूट लेने को तैयार नहीं था। उसके बाद जो है शिकायतकर्ता हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट का तो रुख किया, लेकिन अब आलम यह है कि हाईकोर्ट ने साफ तौर में आदेश दिए है और लक्सर एडीएम को यहाँ पर आदेश दिया है कि वो जो है 10 दिन के अंदर इस जमीन पर जो है पूरा यहाँ पर कब्जा मुक्त हो और कहीं न कहीं जो सरकारी जमीन है, जो भूमि है, साफ तौर पर उसका अवैध कब्जा पर मुक्त हो सके। जी विकास के एसडीएम की तरफ से कोई एक्शन अब तक लिया गया है? बिल्कुल, देखिए इस पर जो एसडीएम के द्वारा जो तहसील की टीम है उनके साथ जो साफ तौर पर मीटिंग की जा रही है, जो है कहीं न कहीं जो कब्जा हटाने की जो तैयारी है, जो प्रक्रिया यहाँ पर साफ तौर पर की जा रही है, क्योंकि तहसीलदार और एसडीएम मौके पर पहुंचकर जो है 10 दिन के अंदर इसमें जो है कार्रवाई करेंगे और जो है कब्जा है जो है दबंग होगा उनको जहाँ पर कार्रवाई भी की जाएगी और जो पूर्व में 35 हेक्टेयर जमीन को जो है दबंगों द्वारा कब्जा किया गया था वहाँ पर जो खेती है उसको भी खासतौर पर यहाँ पर जो है खेती से मुक्त किया जा रहा है। तो ऐसे में जो है एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने यहाँ पर दिया। शिकायतकर्ता का साफ तौर पर कह रहा है कि हाईकोर्ट का हमने रुख किया था और हाईकोर्ट से हमको जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है इंसाफ मिला है। जी ठीक है, शुक्रिया विकास अपडेट देने के लिए। तो फिलहाल नदी और वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा दबंगइयों ने कर रखा है और इसी को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एसडीएम को आदेश दिए हैं कि इसे जल्द से जल्द कब्जा मुक्त कराया जाए। वहीं कैचीधाम मेले में भारी भीड़ को देखते हुए अल्मोड़ा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने कई जगहों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे, श्रद्धालुओं को किसी तरीके की परेशानी ना हो। इसके साथ ही पुलिस ने श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील करते हुए बताया है कि बताए गए मार्ग को फॉलो करें और जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से जो है वो की जा रही है। कैचीधाम मेले में भारी भीड़ भी देखी जा रही है, ट्रैफिक जाम की भी समस्या है, लेकिन इसी को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। कैंची धाम का स्थापना दिवस है, जिस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर दर्शन हेतु आते हैं। अतः हमारे अल्मोड़ा जनपद के अन्य पर्वतीय जनपद के लोगों को असुविधा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने ट्रैफिक को कुछ डाइवर्जन रखा है। पर्वतीय क्षेत्र से विशेषकर अल्मोड़ा या बागेश्वर से जो भी हमारे व्यक्ति जो नागरिक है वो अगर हल्द्वानी की तरफ जाते हैं तो उनको हम वाया लमगड़ा शहर फाटक होते हुए खुटानी के रूट में रखेंगे। साथ ही साथ में अगर जो रानीखेत की तरफ के हैं जो अल्मोड़ा शहर वाले हैं उनको हम वाया क्वारब होते हुए नथुआ खान और फिर वहाँ से खुटानी बैंड के रूट में ही हम डाइवर्ट करेंगे ताकि वो स्मूथली उस जगह चले जाएं। और जो श्रद्धालु दर्शन हेतु बाबा के दर्शन हेतु वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ धाम में जाना चाहते हैं, उनको हम खैरना तक अलाउ करेंगे। खैरना के बाद वहाँ पर शटल की व्यवस्था रहेगी, शटल से वो फिर वहाँ से आना जाना करेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जो ट्रैफिक में जो डाइवर्जन प्लान रहेगा उसको ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा करें तथा हर मोड़ पे जहाँ भी पुलिस के हमारे जवान दिखते हैं ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं उनको अपना सहयोग दें। थैंक यू। हरिद्वार के भूपतवाला में स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज करीब 5 साल से आश्रम के कमरों में चल रहा है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से डिग्री कॉलेज को जमीन मुहैया नहीं करा जा सकी, जिसकी वजह से डिग्री कॉलेज के पास अपने बिल्डिंग तक नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी एएस उनियाल ने बताया कि विभाग जमीन खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हरिद्वार शहर में जमीन नहीं मिल पा रही। ऐसे में हरिद्वार के किसी दूसरे हिस्से में जमीन उपलब्ध होगी, वहां कॉलेज की बिल्डिंग बनाई जाएगी। साथ ही जमीन खरीदने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति जल्द की जाएगी। जैसे कभी कुंभ का ईयर आ गया या कभी जो है अन्य जो है कावड़ मेला आ जाता है अन्य, तो उसमें जो है व्यवधान जो है मेला क्षेत्र में तो व्यवधान रहेगा, उसमें कॉलेज बंद रहेगा। तो ऐसे में जो है कोशिश की जा रही है कि जो है कुछ ऐसी जगह हमें मिल जाए कि जहाँ पर जो है यदि हम जो है पैसा दे के भी हमें जो खरीदना पड़े, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि यदि हमें जो पैसा देकर भी जो है कहीं जो है ज़मीन मिल जाती है तो हम जो उसके लिए प्रयासरत।
बदलते पर्यावरण और घटती हरियाली को देखते हुए कुंती दयाल फाउंडेशन ने एक पहल की शुरुआत की है। फाउंडेशन लगातार वृक्षारोपण और बी बॉल वितरण कर क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। फाउंडेशन की तरफ से सतपुली क्षेत्र के चमौली सेन में वृक्षारोपण किया गया और बी बॉल को उन बंजर क्षेत्रों में डाला गया जहां पेड़ों की भारी कमी देखी जा रही थी। संस्था ने इस साल 5 जून से लेकर हरेला पर्व तक 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बाबा नीम करौली महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर आज कैंची धाम में भव्य मेले का आयोजन किया गया। नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु उत्तराखंड से ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने विशेष शटल सेवा की शुरुआत की है। प्रशासन द्वारा शुरू की गई शटल सेवा रेलवे बस स्टेशन, केमो स्टेशन, काठगोदाम रेलवे स्टेशन से संचालित की जा रही है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। मैं तो लोकल से ही हूँ और कैंची धाम जा रहे हैं। यहाँ हर साल बाबा प्रार्थना का मेला लगता है और काफी आनंदमय रहता है और यहाँ का रिकॉर्ड है हर साल बारिश शुरू होती है। इस साल मौसम बड़ा सुहाना हो गया। कल शटल सेवा बहुत अच्छी सेवा लगाई गई है क्योंकि वहाँ पे जितना ट्रैफिक जाम रहता है उससे निजात मिलेगा और बाकी वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या व्यवस्था है। वैसे शटल सेवा सबसे अच्छी है। आपको हर जगह से शटल सेवा मिल रही है। आप कहीं के भी रास्ते चल जाइए, आप कालाडूंगी के रास्ते जाइए, जोईकोट से जाइए, भीमताल से जाइए, हर जगह से शटल सेवा है और बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई गई है प्रशासन द्वारा। हरिद्वार के नगर निगम जमीन घोटाले में धामी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए 2 आईएएस और 1 पीसीएस अफसर को सस्पेंड किया। इस घोटाले में डीएम कार्यालय पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। मात्र सदन के स्वामी शिवानंद सरस्वती ने जिलाधिकारी के पीए को घेरा। उन्होंने कहा कि जब पूरा घोटाला डीएम कार्यालय से होकर गुजरा तो उनका सबसे भरोसेमंद पीए जांच के दायरे से बाहर क्यों है? इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। इसके अलावा मात्र सदन ने मांग की है कि जमीन घोटाले की निष्पक्ष जांच हो।